भाई आपको कुछ कहना, ऑफ कोर्स आई कैन फील इट, बट एक मिनट, एक राशिद लतीफ़ साहब ने कुछ दिन पहले एक बात की थी अबाउट द लीग, जिसमें उन्होंने एलिज्ड ये बात की है कि लग ऐसा रहा है कि डेलिबरेटली जो वैल्यू है ओवरऑल पीएसएल की, उन्होंने अली तरीन के कमेंट के बाद उन्होंने ये बात की थी कि उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ टीम्स उतना अर्न नहीं कर रही हैं जितना वो स्पेंड कर रही हैं। अर्निंग में सारी टीमें बराबर है, तो इसको सामने रख के बात करेगा कि ये क्या जो ड्राफ्टिंग है ये डेलिबरेट है। इसमें एक चीज मुझे लॉजिक के तौर पे समझ जरूर आती है, क्योंकि 10 साल हो रहे हैं, अब दोबारा से नई बोली लगेगी सारी टीमें दोबारा, तो वरना मुझे कोई बात लॉजिकली समझ नहीं आती कि आप अपनी ही लीग को जिसमें आपने उस कारोबार में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप नेगेटिव बातें क्यों करेंगे उसके बारे में। इसलिए मुझे लॉजिक के साथ ये चीज समझ आ रही है। सही। दूसरा ये है कि मिच ओवन जो हैं बीबीएल के टॉप स्कोरर थे, उन्होंने अपनी टीम को जितवाया था, 450 रन, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 45 का एवरेज, लेकिन वो ओपनर है। एग्जैक्टली मेरा सवाल ये है कि जब आप टीम में ले रहे होते हैं, जब आप ड्राफ्ट में ले रहे होते हैं, तो आपको उस वक्त पता होना चाहिए कि वो, जैसे तनवीर कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन का बंदा पाकिस्तान में आ रहा है, फिर आप उसको उसका नंबर भी नहीं दे रहे, तो भैया क्यों ले रहे हो? जब आपको पता है कि बाबर ने ओपन करना है, साइम ने ओपन करना है, तो फिर लिया क्यों है? इसमें एक सवाल बहुत अब जरूरी बन जाता है भाई, बाबर की बात आ जाती है ओपनर पे। अभी रिसेंटली कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल, उन्होंने एक रिसेंट पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि आपने बाबर को कराची किंग्स से रिलीज क्यों किया, उन्होंने बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि हम बाबर को नीचे शफल करना चाह रहे थे बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन बाबर नहीं मान रहे थे, इस वजह से हमने उनको रिलीज किया। कट टू स्ट्रेट PSL 10, जहां पे बाबर एज एन ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं। तनवीर भाई, बाबर एक क्लासी प्लेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बंदा पाकिस्तान टीम में ओपन कर रहा है, फिर आप फाइनल में पहुंचे थे भाई, बिल्कुल, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी हम इसको नीचे भेजना चाह रहे हैं? फिर वो कैसे कह सकते हैं? जो मुझे ऐसा लगता है कि जो रीज़न, जो मुझे चीज़ों का पता चला, वहाँ पे कुछ अनबन हुई थी कुछ प्लेयरों की कि यार ये ओपन क्यों कर रहा, मैं नीचे नहीं जा रहा। ओवरसीज़ प्लेयर थे एक आध, उन्होंने बोला कि यार मैं ऊपर जाऊँगा, मैं नीचे के नंबर पे नहीं जाऊँगा, इसको नीचे भेजो। तो उसके बाद से एक्चुअली उसके बाद से ये मसले मसाइल शुरू होने हुए, ठीक है, कोचिंग स्टाफ से लोगों ने बोलना शुरू किया, ये सुनता नहीं, हम इसको कहते हैं नीचे भेजो, ये कहता है, ने भी ये बात की, बिल्कुल जी आप ओपन करें। उसके बाद मसले मसाइल शुरू हुए कि यार इसको टीम से निकालो, ये तो सुनता नहीं किसी की, ये ज़िद्दी भी है, ये है, सब कुछ है। फिर उसके बाद जब उसने ये फ्रेंचाइज छोड़ी थी, फिर आपने देखा उसके बाद जो उसके साथ उसने खुद छोड़ना शुरू हुआ, और उसने ये बिल्कुल सही कह रहे, उसने खुद छोड़ी है, उसने खुद बोला है कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है जी, पहली चीज़ तो ये कि वो, मैं ये समझता हूँ कि एज अ ओपनर उसको आना चाहिए था, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में था। उसके बाद अगर मैं अब पेशावर की फ्रेंचाइज की बात कर लेता हूँ, अगर वो इस वक्त एज अ ओपनर नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है, तो उनके पास मोहम्मद अकरम भी है, उनके पास इंजमाम उल हक भी हैं, ठीक है। तो अगर आप उससे ये बात करें कि भाई आप ऐसा करो, एज अ ओपनर नहीं अच्छा खेल रहे, लेकिन आप न्यूजीलैंड की जो लास्ट सीरीज़ हुई थी जिसमें शाहीन कप्तान था, आप तीसरे नंबर पर गए थे, आप उस टाइम भी बहुत अच्छा खेले थे, बिल्कुल। आप कोशिश करें, नहीं हो रहा, हम चाहते हैं कि भाई आप रन्स करें। देखें, कुछ चीज़ें ना बाबर आजम को खुद भी सोचनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है, मैं उसके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने PSL में रन्स नहीं करेंगे ना, तो आपके लोग आपको जो पसंद करते हैं वो आपके अगेंस्ट ना हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप तीसरे नंबर पे आ जाओ। अगर 6 ओवर के बाद आपकी बैटिंग आती भी है, तो आपके पास बहुत ओवर बाकी हैं, आप थोड़ा सा स्पिनर्स पे खेल के, आप सेंसिबल खेल के, लाइक उसकी बात कर लेते हैं ना डेरिल मिचेल की, यस, उसकी तरह आप खेल के आप अपना जो है वो अपने रन्स जो है वो बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स की सोच ये होती है कि हम अगर सर्किल में खेलते हैं, जिस तरह लाइक विराट कोहली खेल रहा है ना, अभी विराट कोहली एज ओपन खेल रहा है ना, हालांकि इंडियन टीम में उसने कभी भी ओपन नहीं की, वो ओपन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजीज में भी ये होता है कि आपके जो मेन प्लेयर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि इनको ऊपर से ऊपर जितनी बैटिंग करवाई जाए, हमारी टीम का फायदा होता है। लेकिन इस वक्त उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, अगर वो ये बैठ के सब बात करके, हो सकता है कि यार मैं नीचे आ जाऊं, कोई, हम ये नहीं कह रहे आप चौथे पे आ जाएं, हम आप आ जाओ तीसरे नंबर पे आ जाओ। अब ऐसा ना हो कि अगर आपका पूरा PSL चला जाए
उसके बाद ड्राफ्ट में कोई बोले हम इस क्या बोलते हैं कैटेगरी में भी आपको नहीं लेते, बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये उसके लिए तो बहुत बड़ी जो बात हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।